नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के पहले वर्टिकली लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज के बारे में, जिसका कंस्ट्रक्शन लगभग 81% तक कंप्लीट हो चुका है और ये ऑपरेशनल होने की उम्मीद है कि मार्च तक ही ऑपरेशनल हो जाएगा अगले साल। क्या है पूरी न्यूज़, आइए देख लेते हैं। सो इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज सी ब्रिज का 81% काम कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से 76 गर्डर्स लॉन्च किए जा चुके हैं आउट ऑफ 91 गर्डर्स। ठीक है, चलिए इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं, इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर। मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए पीडीएफ आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। दोस्तों वीकेंड्स पर पीडीएफ में दे देती हूँ आपको सारी क्लासेस की। इसके साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर भी फॉर ऑल माई प्लस कोर्सेज एंड स्पेशल क्लासेस। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है एनरोल करने के लिए, ND Live 10। तो चलिए न्यूज़ देख लेते हैं। तो जो पहला भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है, उसके बारे में अपडेट दिया गया है बाय दी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, जिसमें कहा गया है कि उसका काम जो है 81% तक कंप्लीट हो चुका है। द ब्रिज एक्चुअली ये रामेश्वरम आइलैंड है, यहाँ से कनेक्ट करेगा इस मेन लैंड को। तो ये कनेक्शन वाला ब्रिज है यहाँ पर, जो मैं आपको आगे मैप में भी दिखाने वाली हूँ। ओके, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड एंड इसके बारे में और डिटेल में बात करें, आपका एक क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि दिस इज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज। वर्टिकल लिफ्ट मतलब ये ऐसे खुलेगा। ठीक है, आपको मुझे बताना है विश्व में और कौन कौन से ऐसे वर्टिकल लिफ्ट ब्रिजेस हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए ये रिप्लेस कर देगा जो एग्जिस्टिंग ब्रिज है, पम्बन ब्रिज, जो 104 साल पुराना है उसको। मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज हैज़ रिसेंटली शेयर द पिक्चर्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज, जिसको पम्बन ब्रिज भी कहा जा रहा है, जो कनेक्ट कर रहा है मेनलैंड को इंडिया की विद रामेश्वरम आइलैंड। उसके वर्क अपडेट्स भी बताए गए हैं ट्विटर पर। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि 81% काम इसका पूरा हो चुका है। इस संबंध में सारी जो पिक्चर्स हैं वो भी शेयर की गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, और क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या टेक्निकल चीज़ें क्या क्या हैं वो सब की हैं। जैसे पाइलिंग वर्क के बारे में, पाइल कैप सबस्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इन सब के बारे में रेलवेज़ ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया। चलिए अब इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। उससे पहले इसकी लोकेशन एग्जैक्टली समझ लेते हैं कहाँ पर है इस मैप के द्वारा। सो दिस इज श्रीलंका, दिस इज इंडियन मेन लैंड। ठीक है, यहाँ पर दिस इज रामेश्वरम आइलैंड। इससे भारत की मेन लैंड के बीच में देयर इज अ गैप इन बिटवीन। ये इस गैप को कनेक्ट करता है। इफ यू कैन सी इट हियर, दिस इज द ब्रिज जिसके बारे में हम बात करें। यहाँ पर एक पुराना ब्रिज था जो कि साइक्लोन ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद ये नया ब्रिज बनाने की मतलब बन रहा है, इसकी प्रक्रिया चल रही है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इसका काम है वो 81% तक कंप्लीट हो चुका है लेटेस्ट रिपोर्ट्स के द्वारा। ब्रिज ना केवल रेलवेज को ज़्यादा वेट कैरी करने में मदद करेगा, बल्कि इसके अलावा जो स्पीड होगी यहाँ पे ट्रैफिक की या जो ट्रेन की स्पीड होगी वो भी इंक्रीज होगी। और इसके साथ साथ क्योंकि ये डबल लाइन होगा तो ये वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक भी इंक्रीज हो जाएगा ऑन द रूट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस वर्क। इसके अलावा ये रेलवेज को तो मदद कर ही रहा है, बल्कि जो ब्रिज वर्टिकली ओपन होगा, इससे जो स्ट्रीमर्स हैं या शिप्स हैं इस पूरे एरिया में, बिकॉज दिस इज ऑल ओशन एरिया ना, उसको भी पास होने में मदद मिलेगी विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो पम्बन ब्रिज है वो मार्च 2023 में ऑपरेशनल हो जाएगा, लेकिन इस संबंध में अभी तक रेलवेज ने कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी है, एग्जैक्टली नहीं बताया कितना समय लगेगा इसको ख़त्म होने में। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस इज द की फीचर्स ऑफ दिस ब्रिज। इसके बारे में एग्जैक्टली इसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इन सब के बारे में जान लेते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो पुराना ब्रिज है, जो 104 साल पुराना ब्रिज था, वो साइक्लोन के द्वारा डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी वजह से जो रेल लिंक था बिटवीन द टू साइड्स इट वाज डिसरप्टेड इन 1964। और उसके बाद से पहली बार ये प्रयास किया जा रहा है कि उस लिंक को रिस्टोर किया जाए विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ब्रिज। द ब्रिज विच इज ओवर 2 किलोमीटर लॉन्ग, 2 किलोमीटर लंबा ब्रिज है ये। इसकी कॉस्टिंग जो है लगभग ऐसा मतलब एस्टिमेट्स हैं कि 250 करोड़ रुपए लगेंगे इसमें, या लग भी चुके हैं काफ़ी अमाउंट। तो जो ओल्ड पम्बन ब्रिज था उसमें शेजर रोलिंग लिफ्ट टेक्नोलॉजी थी। शेजर रोलिंग लिफ्ट टेक्नोलॉजी इज, अभी तो ये वर्टिकली ओपन हो रहा है, वर्टिकली लिफ्ट हो रहा है। इस टेक्नोलॉजी में इट यूज टू ओपन हॉरिजॉन्टली, मतलब ऐसे करके हॉरिजॉन्टली ओपन होगा एंड देन द स्ट्रीमर्स एंड द शिप्स कैन पास। अभी इट विल ओपन
वर्टिकली लिफ्ट अप हो जाएगा ये, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों ब्रिजेस में मेजरली। हाउएवर द न्यू ब्रिज विल हैव 63 मीटर सेक्शन इन द मिडल, 63 मीटर का एक सेक्शन होगा मिडल में जो कि लिफ्ट हो जाएगा टू अलाउ शिप्स टू पास थ्रू, उठ जाएगा वो। ऑल राइट, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 12.5 मीटर्स ये जो ब्रिज है ये लगभग 12.5 मीटर ऊपर है सी लेवल से, और इसमें 6776 फीट का एक एरिया है जो कि पॉसिबल बनाता है कि 2 शिप्स एक साथ इसको क्रॉस कर सकती हैं। मतलब ये जो गैप है ना, ये इतना है कि 2 शिप्स एक साथ इसको क्रॉस कर सकती हैं एट वन टाइम, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्शंस या ऑब्स्टिकल्स कम होंगे, 2 शिप्स एक साथ क्रॉस कर पाएंगी इसको इजीली। जो एंटायर ब्रिज है उसका जो नेविगेशनल स्पैन है, मतलब जो मूव होगा ये स्पैन, ये जो पूरा का पूरा स्पैन है, इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि रेलवेज अगर प्लान करती है इलेक्ट्रिफिकेशन भी तो उसको भी ये सूट करेगा, उसको भी ध्यान में रखते हुए बनाया गया है इसको। इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब वायरिंग होगी और सब कुछ होगा ना। जो सब स्ट्रक्चर है ब्रिज का वो भी, उसमें भी डबल लाइन बनाई गई है। द नेविगेशन स्पैन विल आल्सो हैव प्रोविजंस फॉर डबल लाइन। तो जो सब स्ट्रक्चर है, जो साइड वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये भी डबल लाइन का होगा, और ये पूरा जो नेविगेशन वाला जो प्लान एरिया है इसमें भी डबल लाइन का प्रोविजन किया गया है। अगर इसको हम कंपेयर करें जो मैनुअल ऑपरेशनल और कंट्रोल ब्रिज होते हैं, ऐसे ब्रिजेस जो होते हैं मैनुअली ऑपरेट किए जाते हैं और कंट्रोल किए जाते हैं, ये वाला जो ब्रिज होगा, जो नया ब्रिज है, इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे क्या होगा, जिसको इंटरलॉक किया जाएगा ट्रेन के कंट्रोल सिस्टम के साथ। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक, अकॉर्डिंग टू द ट्रेन, ब्रिज विल बी इलेक्ट्रोमैकेनिकली कंट्रोल्ड, ठीक है, मैनुअली नहीं होगा यहाँ पर। इसके अलावा बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का इसमें इस्तेमाल किया गया, जैसे स्टेनलेस स्टील रीइंफोर्समेंट या कंपोजिट स्लीपर्स, जो स्लीपर्स हैं वो कंपोजिट स्लीपर्स होंगे, लॉन्ग लाइफ पेंटिंग सिस्टम, कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजीज, नई नई चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई है पूरी प्लानिंग में। इस ब्रिज का में स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो अलाउ करेगी ट्रेन को टू कैरी मोर वेट एट अ फास्टर स्पीड। ज़्यादा वजन होगा, कैरी कर सकेंगे, लेकिन स्पीड भी ज़्यादा, क्योंकि जनरली आपने देखा होगा मालगाड़ी जो है वो थोड़ा स्लो चलती है कंपैरेटिवली, है ना। लेकिन यहाँ पे इसकी स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी इस तरह की है कि वो स्पीड भी ज़्यादा होगी और वेट भी ज़्यादा कैरी कर सकेगी, ठीक है। एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ विच वी शुड नो इज़ कि जो ब्रिज है, जब इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा, ये ऑपरेशनल हो जाएगा, तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा फॉर द स्पिरिचुअल टूरिज्म। क्योंकि इसके बाद अदरवाइज क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, अभी यहाँ से स्ट्रीमर से या शिप से या क्रूज से लोग जाते होंगे, लेकिन कई बार इट इज़ नॉट दैट इकोनॉमिकल। रेलवेज इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसके कंस्ट्रक्शन के बाद जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा, ये उम्मीद की जा रही है कि स्पिरिचुअल टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि लाखों डिवोटीज जो हैं वो विजिट करेंगे रामेश्वरम टेम्पल को, और जो यहाँ पर ज्योतिर्लिंग है हर साल। तो ये एक पॉजिटिव या ये एक इसका प्रभाव पड़ेगा ऑन द टूरिज्म ऑल्सो, इट विल बूस्ट द टूरिज्म। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार ये कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी तो मार्च में फिर से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, मार्च अप्रैल जब भी ऑपरेशनल होगा। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं NDLive10 टू गेट 10% स्ट्रेट डिस्काउंट ऑन ऑल दी सब्सक्रिप्शन प्लस आइकॉनिक कॉम्बो, यू नो ऑप्शनल डिस्काउंट तो मिलेगा ही मेरे कोड के साथ, बल्कि मेरा सपोर्ट भी रहेगा। मैं आपको सपोर्ट करूंगी, पर्सनली गाइड भी करूंगी आपकी प्रिपरेशन में। बैचेस हमारे 27 तारीख से शुरू हो चुके हैं। अल्टीमेट बैच होगा UPSC CSE 2023 के लिए। इसके साथ साथ CSAT की तैयारी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए ये स्पेशल ऑफर हमने एक्सटेंड किया 31 अक्टूबर तक। अभी जाइए, एनरोल कीजिए विद माई कोड NDLive10 to avail this special discounted price for your CSAT preparation. Compete is now live. Battle and know where you stand, along with winning a lot of prizes here. UCSC लाइव हो जाए, मतलब ये एक चैंपियनशिप होगी आपकी 13 नवंबर को सुबह 11 बजे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है, आप जाकर वहाँ से एनरोल कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है विद 0% EMI दोस्तों, ये भी आप अवेल कर सकते हैं प्लेटफॉर्म से। नाउ मेंस टेस्ट सीरीज़ को लेकर बहुत सारे एप्रीहेंशंस होते हैं बच्चों को, मैम करें ज्वाइन की ना करें। देखिए, अगर 2023 आप देने वाले हैं तो आपको टेस्ट सीरीज़ डेफिनेटली ज्वाइन करनी चाहिए। अब ना केवल आपकी प्रिपरेशन बेहतर होगी, एक और रीज़न है, 79 क्वेश्चन जो थे UPSC CSE GS मेंस के, उसमें से 57 क्वेश्चंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। तो जहां आपको सैम्पल आंसर्स मिलेंगे, वैल्यूएशन होगा, फीडबैक होगा, तो आप ये सोचिए कि आप कितना बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे मेंस में।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लास्ट माइल, जो कि फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है 2022 के लिए। अभी जाइए एनरोल कीजिए। यहाँ पर आपको डैफ एनालिसिस, मॉक इंटरव्यू सेशंस के अलावा हाई क्वालिटी वीडियो मिलेगी, करंट अफेयर क्लासेस मिलेंगी और स्टेट स्पेसिफिक क्लासेस भी हम आपकी कंडक्ट कराएंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो। एक और चीज़ है दोस्तों, अगर आप यूपीएससी सीएससी मेंस 2021 के PYQs करना चाहते हैं जीएस के, तो जाइए और डाउट ब्राउज फीचर में 3 सिंपल स्टेप में जाकर उनको देख लीजिए और अपनी फिंगर टिप्स पर कर लीजिए। So that is it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless.